अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन कराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है इंतहाई ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस चीज़ के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि आपकी सोच से बाहर है। तो नाज़रीन कराम, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है salabmisri। तो salabmisri जो है किसी तारफ़ की मुताज नहीं है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, बेहिसाब इस्तेमाल हो रही है, बेताशा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और salabmisri के जो फ़वाइद हैं, बेइंतहा इसके फ़वाइद हैं। तिब्बी दुनिया में जो है आज तक मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से जो भी नुस्खा बना है तो उस नुस्खे में salabmisri का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। और salabmisri अगर उस नुस्खे में शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नुस्खा बना है आपका मर्दाना ताकत के हवाले से, आपके जिस्म में, बॉडी में किसी भी किस्म की कमज़ोरी के हवाले से, तो वो समझ लें कि पूरा नहीं है। नाज़रीन कराम, salabmisri में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये इंसान की पुश्त को मज़बूत कर लेती है। और जिस इंसान की पुश्त अगर मज़बूत हो, कमर मज़बूत हो, तो उस इंसान को नाज़रीन कराम मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से या किसी भी बॉडी की कमज़ोरी के हवाले से कोई चीज़ उसको छू भी नहीं सकती। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से जो आपके स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो मज़ीद भी नाज़रीन कराम स्पर्म्स के हवाले से मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी और आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि स्पर्म्स जो होते हैं इंसानी बॉडी के अंदर, तो वो क्या किरदार अदा करते हैं और स्पर्म्स की ड्यूटी क्या होती है। स्पर्म्स अगर ठीक ना हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्पर्म्स अगर कमज़ोर हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्पर्म्स के हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं तफसील से बात करूंगा ताकि स्पर्म्स के हवाले से कोई भी बात बाकी ना रह जाए, ताकि आपको आसानी हो जाए। और स्पर्म्स के हवाले से आपके जो जितने भी खदशात हैं, जितने भी आपके सवाल जवाब होंगे, तो वो आपको जो है आसानी हो जाएगी। उसके बाद जो है आप बड़ी आसानी के साथ ये समझ जाएंगे कि स्पर्म्स होती क्या चीज़ है और इसकी ड्यूटी क्या होती है। तो नाज़रीन कराम, salabmisri के हवाले से मैंने आपको सारी बातें मैंने बता दी हैं कि जिस बंदे की पुश्त अगर कमज़ोर है, जिस बंदे की कमर अगर कमज़ोर है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा जिस बंदे के अंदर जो है अगर पुश्त कमज़ोर होने के साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा बॉडी में किसी किस्म की कमज़ोरी है तो उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा नाज़रीन कराम, आपकी जो मर्दाना ताकत है, आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है, उसके अलावा आपकी जो मनी है, तो मनी को जो है ये बढ़ाती है, पैदाश उसकी बढ़ाती है। और उसके अलावा मनी को गाढ़ा करने में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो इसलिए किसी भी हकीमी नुस्खा, कोई भी आपका तिब्बी नुस्खा जितना भी होता है सारा, तो उस तिब्बी नुस्खे के अंदर ख़ास करके जो मनी को गाढ़ा करने वाला नुस्खा होगा उसमें ये लाजमी शामिल होगी। तो इसके बगैर जो है मनी के गाढ़ेपन में कभी भी इजाफा नहीं होता। 3-4 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसकी अलग अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि मनी को गाढ़ा करने के लिए मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार होंगी। और मनी अगर आपकी पतली होगी तो क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपकी मनी गाढ़ी है तो क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सारी बातें भी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बड़ी तफसील से अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, अब रहा इसके खाने का तरीका। तो खाने का इसका तरीका आप इस तरह करेंगे कि आपने इसको साफ़ और शफाफ आपने लेना है। तो जब आप लेने के लिए किसी भी पंसारी के पास आप salabmisri लेने के लिए जाएँ, तो salabmisri के एक टुकड़े को आपने सीधा ऐसे सामने करके उठा लेना है और धूप की तरफ, जिस तरफ से रोशनी आ रही होगी, तो आपने उस तरफ से इसको पकड़ के सामने सीधा करना है सामने। तो अपने सामने जब आप इसको रखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इसके बीच में से जो शुआएँ जो हैं वो क्रॉस हो रही हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसके बीच में से रोशनी जो है वो आर पार हो जाती है। ये इसकी असल की निशानी होती है। तो आपने इसको ऐसा हालत में लेना है और लेने के बाद आपने साफ़ शफाफ करके आपने इसमें कोई अगर मिट्टी विट्टी लगी है झाड़ के, तो उसके बाद आपने इसको जो है पिसवाना है। पिसवाने के बाद जो है आपने घर में महफूज रख लेना है किसी भी डब्बे में। तो महफूज रखने के बाद आपने रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह और शाम आपने 1 टीस्पून दूध के साथ आपने इसको लेना है। 1 टीस्पून नाश्ते के बाद आप इसको लेंगे और 1 टीस्पून आपने सुबह लेना है, 1 टीस्पून आपने शाम को लेना है दूध के साथ। टीस्पून आप फांक के तो उसके बाद आप दूध पी सकते हैं, या तो दूध में मिला के आप इसको पी सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। तो इसी तरह से एक बड़ा चमचा जो है, खाने का चमचा जो टेबल स्पून होता है, वो आप लेके तो किसी भी 1 पाव दूध में जो है आप इसको गाढ़ी किस्म की खीर बना के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो चीनी का इस्तेमाल ना करें, शहद का इस्तेमाल ना करें। तो अगर जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो वो शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल भी बीच में कर सकते हैं।
तो नाज़रीन कराम, अब रही इसके नुकसानात की बात। तो नुकसानात किसी भी चीज़ के, किसी भी दवाई के या किसी भी चीज़ के नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट थोड़े बहुत तो होते ही हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा तो आज तक सामने नहीं आया है। लेकिन मैदे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये कर सकती है। तो आपने इस तरह से करना है कि अगर आपको मैदे में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए या मैदे में कोई कब्ज़ या जलन या किसी किस्म का कोई मसला होना शुरू हो जाए, गैस होना शुरू हो जाए, कोई ऐसा मसला होना शुरू हो जाए, तो आपने आबे कासनी लेना है। और आबे कासनी लेने के बाद ये एयर टाइप होता है, स्क्रीन पे इसकी पिक्चर भी चल रही है। तो इसी तरह का जो है आबे कासनी आपने लेना है। आबे कासनी लेने के बाद आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके तो आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको मैदे में प्रॉब्लम होती है तो उससे ये होगा कि आपका जो मैदे का मसला है वो भी ठीक रहेगा और उसके बाद इसके जो फ़वाइद हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।